हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर। आप सभी को मेरे राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर अभी तक ले आप ठीक ठाक नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ठीक ठाक हो जाइए, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जितना टाइम बर्बाद हो रहा है, आप उतना ही अदर स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। इसीलिए अभी समय बचा हुआ है, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। कहा जाता है कि आप अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए टाइम को मत बर्बाद कीजिए, अपना टाइम पढ़ाई में लगाइए ताकि आप आगे बेहतर से बेहतर कर सके। ओके, आइए आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिक्स पढ़ने से पहले विषय सूची के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स के अंतर्गत कुल कितने चैप्टर है। ठीक है, और वह कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तीसरा क्या है? मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया। मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया, जिसे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड कहा जाता है। और चौथा है विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और पांचवा और अंतिम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। ये कुल 5 चैप्टर है जो हमें क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ना है, और हम इस 5 चैप्टर को एक एक करके अच्छे तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसके अंतर्गत परावर्तन और अपवर्तन दोनों आते हैं, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। इन दोनों को पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रकाश के बारे में बता दूं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, चलिए प्रकाश के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश एक माध्यम है, और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। चलिए प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ने से पहले वस्तु का दिखाई देना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तथा वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई देने लग जाती है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश हमें हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, ठीक है, और आँख के रेटिना पर पड़ने के बाद वस्तु से टकराती है। क्या करती है? वस्तु से टकराती है और हमारे आँख में प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझे? हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश के किरण क्या होता है? प्रकाश का सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। कहने का मतलब जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है तब उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम किरण पुंज के बारे में जानते हैं कि किरण पुंज किसको कहा जाता है। किरण पुंज का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। कहने का मतलब कि बहुत सारा प्रकाश, जैसे बहुत सारा प्रकाश है, ठीक है, और उस प्रकाश के जो समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? समानांतर किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन क्या क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्या है, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किरण पुंज है वो क्या, कौन सा किरण पुंज है, समानांतर किरण पुंज है। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहा जाता है कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें एक बिंदु पर मिलती है। कहने के मतलब कि डिफरेंट दिशा से जब किरण पुंज आती है तथा किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तब उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है वह हमें अभिसारी किरण पुंज का फिगर है। और अगला और लास्ट मेरा अभिसारी किरण पुंज है। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें विभिन्न दशाओं में फैलती है। कहने का मतलब जैसे कि एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से जो प्रकाश की किरण जो होती है वह चारों दिशा में फैल जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप ये तीनों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान और अप्रदीप्त। कहने का मतलब कि ये दोनों जो टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, प्रदीप्त या दीप्तमान। ठीक है, कुछ वस्तु हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे बिजली का बल्ब, सूरज, मोमबत्ती, ये क्या है, ये है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त किसको कहा जाता है, अप्रदीप्त जस्ट प्रदीप्त के उल्टा है। जैसे वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। कहने का मतलब कि वैसी वस्तुएं जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में चांद हो गया। चांद को अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो वह किसका उदाहरण हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह क्या करता है, वह वस्तु उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसे चारों दिशा में क्या करता है, भेज देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, समझ गए। चलिए अब हम लोग पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पारदर्शी किसे कहा जाता है, प्रभासी किसे कहा जाता है और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है। समझे। पहला है मेरा पारदर्शी। क्या है, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है प्रभासी। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी रूप से पार कर जाता है प्रभासी कहलाता है। प्रभासी किससे कहा जाता है, समझो। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार कर जाता है उसे प्रभासी कहते हैं। और तीसरा मेरा पदार्थ अपारदर्शी। क्या, अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब कि पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। प्रभासी उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से प्रवेश करती है। और
पारदर्शी पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश पास ही नहीं करती है। क्या करती है? पास ही नहीं करती है। समझे? चलिए कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रकाशिकी। क्या? प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। आइए मैं इसके बारे में जानते हैं। ओके। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। कहने का मतलब कि एक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश की नेचर और प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, तब उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। दूसरा क्या है? किरण प्रकाशिकी, रेज ऑप्टिक्स। अब रेज ऑप्टिक्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश को किरण के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन आदि गुणों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब कि यह प्रकाशिकी का एक ऐसा भाग है जिसमें प्रकाश के किरण के रूप में मानकर उसके गति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? गति का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन आदि गुणों का अध्ययन करते हैं। समझे? अब क्या है? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों एक ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रकाश के किरण के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है और इसमें प्रकाश के तरंग के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स मेरा है विवर्तन। क्या है? विवर्तन। विवर्तन के बारे में जानते हैं। यदि प्रकाश के पथ में राखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का यह प्रभाव प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर कहीं से प्रकाश आ रही है, ठीक है, और प्रकाश आ रही है और प्रकाश के रास्ते में अगर कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है तो वह जो प्रकाश की किरण है वह सीधी रेखा में गमन करने के बजाय क्या होती है? टेढ़ा हो जाती है। तब उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। समझ गए? चलिए एक मेरा नोट पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण आदि केवल तभी समझी जब प्रकाश को कण मानकर उसका अध्ययन किया जाए। समझ गए? अब मेरा लास्ट और अंतिम है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। हेलो माय डियर, क्योंकि पढ़ाने के समय कभी कभी ऐसा होता है कि जो आवाज़ें हैं ना लटपटा जाती है या कोई वर्ड गलत उच्चारण हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ठीक है? कहा जाता है कि मीनिंग पर मत ध्यान दीजिए, फीलिंग्स को समझिए। अगर आप किसी को फीलिंग समझ गए तो मीनिंग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। इसीलिए मेरी बातों पर नहीं जज्बातों पर ध्यान रखिए। चलिए आज के लेक्चर में
इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में इसके अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बाय।